ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक को लेकर है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक में बात करने जा रहे हैं फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। ये दो कंडीशंस है यहाँ। ओपन इकोनॉमी, अब क्या होता है ओपन इकोनॉमी? इस तरह से कहते हैं कि जिसके अंदर फ्लो ऑफ कैपिटल आपका आउट ऑफ द कंट्री होता है, वो कंडीशंस कहलाती हैं ओपन इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। यहाँ पहले बात करते हैं हाउस होल्ड, फिर्म और गवर्नमेंट के बाद अब जो हम तीसरी बात करेंगे वो फॉरेन ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। फॉरेन ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बात करेंगे और वहाँ की जो फ्लक्चुएशंस होंगी उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है। इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिक काम ये होता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो किसी कंट्री के साथ की जाती हैं, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज दे रहे होते हैं और अगला आपको उसके रिटर्न में बेनिफिट देता है। जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, कोई शिफ्ट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर शिफ्ट आता है, तो वो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। अब बात करते हैं जी इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट्स में क्या कंडीशंस होती हैं। इसके कंपोनेंट में सबसे पहले बात करते हैं जी हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है आपको वही चीजें जो आपके प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसके मध्य में क्या होता है इसको वापस जो फर्म करती है वो इसको रिवर्स करती है, इसको देती है इनकम, जिसकी सूरत में ये इनकम हासिल कर पाता है, अर्न कर पाता है, यानी वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट की सूरत में ये अपनी अर्निंग बना पाता है। फिर उसी अर्निंग को ये स्पेंड कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देती है गवर्नमेंट को ये उसी चीजों के ऊपर। फिर उससे क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी ये अपना एक सिस्टम बना लेता है, यानी उसके साथ भी इसकी अटैचमेंट हो जाती है। फिर बात करते हैं कि कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है क्या चीज, वो इम्पोर्टेड गुड्स को कंज्यूम करने लगता है। जब वो इम्पोर्टेड गुड्स को कंज्यूम करता है तो इस सूरत में क्या होता है कि वो जो इकोनॉमी होती है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है और फिर इम्पोर्टेडली चीजों की डिमांड आपकी कंट्री में बढ़ने लगती है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं फिल्म के हवाले, फिल्म क्या करती है? वो तो वही करती है, यूज करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो कि आपके हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया होता है, जिसके बाद में वो क्या करती है पेमेंट कर देती है हाउस होल्ड को और गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के बाद क्या होता है, वो फॉरेन मार्केट से भी मामला बड़े अच्छे रखती है, क्योंकि उसे क्या होता है उसे कोई फिल्म कोई मशीन चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई चीजें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तब वो उनसे मांग सकती है, वो उनसे डिमांड कर सकती है या उनकी चीजों को यूज कर सकती है। फिर दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करती है वो गुड्स जो होते हैं उन चीजों से, उन रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस की होती हैं। तो फिर क्या होता है वो फिर जब प्रोड्यूस करके बाहर भेजती है तो गवर्नमेंट के पास भी फ्लो ऑफ इनकम आता है और उसके साथ जो है वो फिल्म को भी ऑटोमेटिक प्रॉफिट मिलता है। और उस जब हम वो हाउस होल्ड को प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये हाउस होल्ड को जो सर्विसेज उसकी दी हुई होती है उसका भी रिटर्न उससे मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है फिल्म के हवाले से। अब यहाँ गवर्नमेंट का क्या किरदार होता है? गवर्नमेंट वही करती है कि टैक्सेस इम्पोज करती है हाउस होल्ड पर, फिल्म पर, और जब वो उससे टैक्सेस अर्न कर लेती है तो उन टैक्सेस से क्या करती है वो स्पेंड करती है उसे पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर और वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर। अच्छा, वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर क्या करती है, यहाँ ये इंटरनेशनल मार्केट से फंड लेती है वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए फॉरेन ट्रेड की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करती है, ये यहाँ से जो है इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट के अंदर अपना हिस्सा डालती है और वहां से मैनेज करती है उनके जो डेप्थ होते हैं या उनकी जो इमदाद होती है या उनके जो कर्जे होते हैं उनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो इनकम यहाँ अर्न की जा रही होती है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न की जाती है। तो इस तरह से क्या होता है फ्लो ऑफ इनकम इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी एक अच्छे मयार में, एक अच्छे हिसाब से हो जाती है और देखी जाती है वाजे तौर पे। अब यहाँ क्या करते हैं जी, फॉरेन की बात कर लेते हैं। फॉरेन सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आ जाता है, यहाँ पर ऐड हो जाता है। फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा होता है? फॉरेन सेक्टर जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ट्रेड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर अगर बात करते हैं वो क्या करता है, वो इसको जैसे कि आपकी एक्सपोर्ट हो गई, इम्पोर्ट हो गई, इन तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है या फॉरेन ट्रैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। इसको क्या होता है, उसको अपनी कंट्री के अंदर डिमांड पूरी करनी होती है, तो वो क्या करता है वो दूसरे कंट्री जो उसमें महारत रखता होता
आता है उससे वो कर लेते हैं। जैसे हमने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बात की थी कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज वाला जो सिस्टम है वो फॉरेन सेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि फॉरेन सेक्टर क्या करता है अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लेता है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर कि ये एक और बड़ा काम करता है कि ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट का जरिया बनता है और कैपिटल फ्लो का बड़ा अच्छा जरिया बनता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि मामला आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं और बेहतर देखे जाते हैं। तो इसी तरह ये फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो बाकी जो आपका रिसोर्सेज हैं वो फ्लो करती हैं और आपकी नेशनल इनकम का सबब बनती हैं। इसके फ्लो आपका इक्विवेलेंट रहता है, यानी वो हर तरफ से इक्विलिब्रियम वे में काम करता है अगर हम बात करते हैं तो।